कई दिनों से एक सुंदर प्रश्न आ रहा था कि ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास क्या है। पुरुषोत्तम मास को कह दिया कि एक ऐसा मास जो कि प्रभु का ही स्वरूप है, पर एक अलग वैज्ञानिक पक्ष है इसका, और उसी वैज्ञानिक पक्ष को लेते हुए यहाँ पर निकुंज में भी उस पुरुषोत्तम मास की उपासना है एक अलग तरह की। पुरुषोत्तम मास जैसे कि नाम से ही प्रभु का मास हो गया है, तो पुरुषोत्तम मास में हमारे श्री राधा वल्लभ लाल के उत्सव होते हैं सारे के सारे। उन सारे उत्सवों को अगर आप देखते हो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि निकुंज में कैसी उत्सव मनाए जाते हैं, सखियां कैसे मनाते हैं। या सुबह के समय पर राधाष्टमी का उत्सव मन रहा है तो रात के समय पर बताया क्या मन गया, रात के समय पर होली मन गई। कभी सुबह में बसंत मनाई जा रही है, संध्या को शरद मनाई जा रही है। रात्रि में जो शयन के समय तक आते जाते उनकी सैया में चौसर सज गई तो दीपावली भी हो है। पुरुषोत्तम मास वो मास है जिसमें कि उसमें कोई भी संक्रांति नहीं आई। संक्रांति कहाँ की? सोलर कैलेंडर की। और 30 दिन किसके? लूनर कैलेंडर के। दोनों को मिलाया गया, अब एक साथ महीना शुरू किया गया। पुरुषोत्तम मास जैसे ही खत्म होगा आप दोनों कैलेंडर्स को मिला के देखिएगा, सोलर और लूनर। पड़वा जो होगी वो 1 तारीख को पड़ेगी, महीने की 1 तारीख को। एकादशी जो है वो 11 तारीख को पड़ेगी। पूर्णमासी 30 तारीख को पड़ेगी, अमावस्या 15 तारीख को पड़ेगी। अधिक में आप जो भी काम करते हैं वो अधिक फल मिल जाता है। वृंदावन की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, जप तप दान धर्म सब किया जाता है। क्यों किया जाता है समझिएगा। ये जो पुरुषोत्तम मास है एक रसोपासक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पुरुषोत्तम मास को यही दिया कि भैया तेरे में तो रोज के उत्सव होंगे, और सब में तो कभी के बाद तिथियों पे होते हैं उत्सव, और तेरे में जो है वो रोज उत्सव होंगे। कई दिनों से एक सुंदर प्रश्न आ रहा था कि ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास क्या है, जिसको कोई लोग लौंद का महीना भी कह देते हैं। तो शास्त्र में तो इसके बारे में बहुत अलग अलग तरह से चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम मास को कह दिया कि एक ऐसा मास जो कि प्रभु का ही स्वरूप है, पर एक अलग वैज्ञानिक पक्ष है इसका, और उसी वैज्ञानिक पक्ष को लेते हुए यहाँ पर निकुंज में भी उस पुरुषोत्तम मास की उपासना है एक अलग तरह की। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि महीने जो बने, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में एक शब्द कैलेंडर जो बना, ये 2 चीजों से बना। हमारा 2 तरह के कैलेंडर्स का हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपने जीवन में हमेशा। एक होता है हमारा सौर्य कैलेंडर और एक होता है चंद्र कैलेंडर। तो इसको इंग्लिश में कह देते हैं सोलर और लूनर कैलेंडर, अलग अलग है। सोलर कैलेंडर कौन सा है? ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई, ये सब जो है ये 12 महीने का सोलर कैलेंडर है, क्योंकि सूर्य की 12 राशियां हैं, 12 राशियों पर सूर्य रहता है, तो वो आपका सोलर कैलेंडर हो गया। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। 31 दिसंबर को ये बदलता है और 1 जनवरी को ये नया शुरू होता है। इसकी एक खासियत ये होती है कि संक्रांति जो मास का मध्य माना जाता है वो हर महीने में पड़ता है। इसमें मास के महीने का जो मध्य जो है, तो संक्रांति जब भी पड़ेगी सोलर कैलेंडर के हिसाब से वो पड़ेगी आपकी 14 15 16 तारीख में। 17 भी हो जाती है कभी के बाद, जैसे 14 जनवरी को होती है ना मकर की संक्रांति, तो इसीलिए ज़्यादातर सब लोग करते हैं। ज़्यादा उसकी फेमस इसलिए है वो क्योंकि वो पहली संक्रांति है। जिस तरह से सूर्य की गति रहती है ना, तिल 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 करके जो है वो चेंज होता रहता है, ऐसे तिल तिल करके जो है ये बदलती रहती है। इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का भी पक्ष है कि किस तरह से सूर्य जो है वो उत्तरायण में चलते हैं, यात्रा उत्तरायण की तरफ करते हैं, किस तरह से वो संक्रांति के बाद में दक्षिणायन की तरफ वो चलते रहते हैं। तो अपने अलग अलग पक्ष हैं इसके। ऐसे ही एक कैलेंडर होता है लूनर कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर, जिसमें आपके महीने होते हैं चैत्र से शुरू होते हुए बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक, ये सारे जो होते हैं इस तरह के महीने हैं। तो होता क्या है समझना जरा बात को, कि घड़ी में हम लोग सेल लगाते हैं। देखिए बड़े सीधे बड़े सरल शब्दों में समझा रहे हैं। घड़ी में हम लोग सेल लगाते हैं और सेल कभी हमेशा एक सा नहीं रहता है। सेल हमेशा क्या होता है? वीक हो जाता है। तो वीक जैसे ही होता है तो उसकी एक्यूरेसी चेंज हो जाती है घड़ी की, वो धीमी चलनी भी शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं पर जाके वो रुक जाएगी। ऐसे ही इन कैलेंडर्स के प्रिसीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं कभी के बाद। तो उन प्रिसीजन्स को सही करने के लिए ये पुरुषोत्तम मास है। प्रिसीजन के बारे में आप समझना कैसे, जैसे कि सोलर कैलेंडर है, तो सोलर कैलेंडर में हर साल जो है वो 6 महीने एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 365 दिन सूर्य परिक्रमा लगाता है ना, 365 दिन और 6 घंटे में ऐसी कुछ लगाता है, कुछ सेकंड में, तो 6 घंटे आपके अलग निकल गए। इसी तरह से जब 3 साल के 6 घंटे हो जाते हैं तो वो 18 घंटे हो गए, और 4थे साल के 6 घंटा मिला के एक लीप डे बन जाता है। 29 फरवरी हो जाता है ना, 4थे साल आता है 29 फरवरी, तो वो 29 फरवरी आ गया। पर लूनर कैलेंडर जो हम लोगों की संस्कृति में ज़्यादा रेफर किया जाता है वो हाईली प्रिसाइज है। हाईली प्रिसाइज इसलिए है, उसका प्रिसीजन इतना अच्छा है कि उसमें हम लोग, जैसे ये सोलर कैलेंडर में हमने 1 दिन निकाला,
3 साल के बाद में चौथे साल में 1 दिन निकाला। वहाँ पर हर चौथे साल पर 1 महीना निकाला जाता। तो जो कटनी छटनी हुई ये सारी, जिसमें आप देखिए कभी के बाद कोई तिथि घट रही है, कभी के बाद कोई तिथि बढ़ जाती है, 2 एकादशी हो गई, 2 अमावस्या हो गई, 2 दोज हो गई, डबल हुआ ना। तो हर चीज़ को प्रिसाइज करने के लिए उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, मिलाई जाती है। घड़ी में हम जब दोबारा से नए बैटरी डालते हैं तो क्या करते हैं, उसे दूसरी घड़ी के साथ में मिलाते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। मतलब साधा उनको साथ साथ शुरू कर दी, एक सी कर दी उनको। तो लूनर और सोलर कैलेंडर, चंद्रमा का कैलेंडर और सूर्य का जो कैलेंडर है, उसको एक किया जाता है यहाँ पर पुरुषोत्तम मास में। कैसे किया जाता है? पुरुषोत्तम मास वो मास है जिसमें कि 30 दिन के अंदर, चंद्रमा के महीने के हिसाब से जो 30 दिन है, उसमें कोई भी संक्रांति नहीं आई। संक्रांति कहाँ की? सोलर कैलेंडर की। और 30 दिन किसके? लूनर कैलेंडर के। दोनों को मिलाया गया, अब एक साथ महीना शुरू किया गया। तो कभी भी जो ये पुरुषोत्तम मास होता है उसमें कोई संक्रांति नहीं आती है। जो हम बात कह रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, इसको आप बार बार सुनिएगा तो आपको और क्लियर होगा कि ये पुरुषोत्तम मास क्या है। अब बात आती है, जैसे कि आपने कही कि पुरुषोत्तम मास में सारे कार्य अच्छे करे जाते हैं। क्यों करे जाते हैं? अब देखिए, इसलिए किए जाते हैं। देखो, ये सिंक्रोनाइज किया ना हमने दोनों कैलेंडर्स को, अब एक से चलेंगे। पुरुषोत्तम मास जैसे ही ख़त्म होगा, आप दोनों कैलेंडर्स को मिला के देखिएगा, सोलर और लूनर। पड़वा जो होगी वो 1 तारीख को पड़ेगी, महीने की 1 तारीख को। एकादशी जो है वो 11 तारीख को पड़ेगी। पूर्णमासी 30 तारीख को पड़ेगी। अमावस्या 15 तारीख को पड़ेगी। देख लीजिएगा आप उसमें। आप देखिएगा आगे जो जेठ का महीना आएगा, जेठ की जो पूर्णमासी पड़ेगी वो 30 तारीख को पड़ेगी, एकादशी 11 तारीख को पड़ेगी। ये आपके चेंजेस हो जाते हैं। अब दोनों कैलेंडर सिंक्रोनाइज हो गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 3 साल में, कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं आते जाएंगे, आगे पीछे होते जाएंगे। तो डेट इंग्लिश कैलेंडर की और तिथि हिंदी कैलेंडर की एक हो जाती है एक तरह से। अब बात आती है कि इसमें सत्कर्म क्यों किए जाते हैं। कहते हैं कि अधिकस्य फलम, अधिक में आप जो भी काम करते हैं वो अधिक फल मिल जाता है। वृंदावन की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, जप तप दान धर्म सब किया जाता है। क्यों किया जाता है? समझिएगा। चंद्रमा और सूर्य आपके लिए क्या है? आपको वो हमेशा देखते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आपके लिए वो साक्षी हैं। दिन का साक्षी कौन? दिन में आपने जो भी कर्म करे उसका साक्षी कौन है? सूर्य। ठीक है, रात का साक्षी कौन है? नक्षत्रों का राजा चंद्रमा। आपने क्या काम किए हुए, वो चंद्रमा और सूर्य का दोबारा से आप रीबूटिंग कर रहे हैं। रीबूट तो समझते हो गए ना आप सिस्टम को। तो सिस्टम रीबूट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करी जा रही है उनके कैलेंडर्स की, एक तरह के उनको मिलाया जा रहा है। तो क्यों ना अच्छे कार्य की जब शुरुआत हो रही है तो हम भी अच्छा कार्य करें। चंद्रमा सूर्य दोबारा से रीबूट हो रहे हैं, तो दोबारा से क्यों नहीं इसको अच्छा किया जाए। अच्छे कार्यों से हम शुरू क्यों नहीं करें। इसका समय है ना, इस समय हमारे ही तो समय का ये साक्षी रहेंगे चंद्रमा और सूर्य। कब तक? चिरकाल तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रखेंगे। इनके पास में डेटाबेस होता है कि आपने क्या काम किया है, आप कब पैदा हुए, कौन जानता है आपसे ज्यादा? चंद्रमा जानता है, आपकी राशि बताता है। सूर्य जानता है, आपकी राशि बताता है। होता है ना, सूर्य की राशि होती है सन साइंस, लियो, पाइसिस, ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं। इसी तरह से हिंदी की भी होती हैं, चंद्रमा की राशि जो होती हैं। तो इनके पास पूरा डेटाबेस होता है आपका। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ भैया, अधिक मास में आप लोग क्या काम कर रहे हो, उस चीज़ का हम लोका जोखा रखेंगे और आप करोगे तो उसका हम आपको बढ़ा के फल देंगे, क्योंकि सिस्टम रीबूट हो रहा है। अब बात आती है अपने यहाँ की उपासना में कि इस निकुंज की उपासना में इस पुरुषोत्तम मास का क्या अहमियत है। ये तो लौकिक विचार हमने रख लिया, एक साइंटिफिक पक्ष भी रखा, फिर उसके बाद में एक लौकिक पक्ष ये रखा कि हाँ भैया सत्कर्म करना चाहिए, दान धर्म तप जप जो भी है वो आप करें। अब निकुंज की उपासना में रस सिद्धांत में इसका क्या उपयोग है पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास जैसे कि नाम से ही प्रभु का मास हो गया है। तो पुरुषोत्तम मास में हमारे श्री राधा वल्लभ लाल के उत्सव होते हैं सारे के सारे। उन सारे उत्सवों को अगर आप देखते हो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि निकुंज में कैसी उत्सव मनाए जाते हैं, सखियाँ कैसे मनाते हैं। यहाँ पर जब उत्सव होते हैं तो ऐसा होता है कि सुबह जो है वो सुबह जो है वो होली का डोल हो रहा है और संध्या को जो है वो क्या हो गई, दीपावली हो गई। सुबह के समय पर राधाष्टमी का उत्सव मन रहा है तो रात के समय पर बताया क्या मन गया, रात के समय पर होली मन गई। ठीक, कभी सुबह में बसंत मनाई जा रही है, संध्या को शरद मनाई जा रही है। रात्रि में जो शयन के समय तक आते जाते उनकी सैया में चौसर सज गई तो दीपावली भी हो गई।
तो इस महीने में आपको वही प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि निकुंज में हर समय पर सखियां कैसे कैसे उत्सव मनाती हैं, कि क्षण में जो है बसंत आ गई, क्षण में झूला आ गया, क्षण में बंगला आ गया, क्षण में जो है वो राधाष्टमी, जन्माष्टमी, सांझी इत्यादि, वो सब चलते रहते। तो एक महीने तक तो निकुंज में जो लीलाएं होती हैं, वैसे ही उत्सव आपको श्री जी के मंदिर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो पुरुषोत्तम मास है, एक रसोपासक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसको भावना अपना वो सिद्ध कर सकता है, अपनी भावना कि किस तरह से ठाकुर जी, सेवक जी कहते हैं, कब हो निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कभी हिंडोला झूल रहे हैं, कभी होली खेल रहे हैं, कभी रास कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास को यही दिया कि भैया तेरे में तो रोज के उत्सव होंगे, और सब में तो कभी के बाद तिथियों पे होते हैं उत्सव, और तेरे में जो है वो रोज उत्सव होंगे। नवीन उत्सव है।